नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट आपको मेटल स्टॉक्स से देना चाहूंगा। बात करें मेटल स्टॉक्स की तो लगातार बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में निवेशकों के मन में यह सवाल हो सकता है कि आखिर इन स्टॉक्स में गिरावट के पीछे क्या कारण है। तो ऐसे में बाजार के जो एक्सपर्ट है उनकी तरफ से बड़े स्टेटमेंट हमें मेटल स्टॉक्स पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आपको इस जानकारी के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि आप अपनी आगे की रणनीति को इस खबर के बाद बना सके। तो जानेंगे, बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और फ्रेंड्स, मैं कुछ जरूरी काम से लगा हुआ हूँ, तो ऐसे में वीडियो नहीं आ पा रही है, और आगे मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो मिलती रहे। तो ऐसे में अगर आप मेटल स्टॉक से जुड़े हुए या जुड़ना चाहते हैं तो आप इस खबर को जरूर देख लें। बाकी टाटा स्टील स्टॉक की अगर आप टाटा स्टील स्टॉक को देखेंगे तो यह इसका हाई था, जो कि 224 रुपए के आसपास देखने को मिला था। और बात करें स्टॉक की तो इस समय स्टॉक हमें लगभग 188 रुपए 71 पैसे पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस स्टॉक में अगर हम गिरावट को देखें तो यह स्टॉक लगभग 16% की गिरावट में हमें देखने को मिल रहा है, अगर इसके हाई से कैलकुलेट करें। तो ऐसे में फ्रेंड्स, बात करें इस स्टॉक में तो यह एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और यह स्टॉक कंटिन्यू हमें नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। और बात करें तो इसका जो पिछला सपोर्ट है यह 181 रुपए के आसपास है। तो ऐसे में अगर इस स्टॉक में आपको और गिरावट देखने को मिली तो यह स्टॉक आपको 181 रुपए के लेवल तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में निवेशक इस स्टॉक में अभी जल्दी खरीदारी करने से बचे। हो सकता है यह स्टॉक इस लेवल को तोड़ के भी नीचे आता हुआ देखने को मिले। ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो आप इस स्टॉक में यहाँ ये 181 रुपए का जो लेवल है इसका ऐसा लेकर के काम कर सकते हैं। और यह स्टॉक अगर इससे नीचे जाता हुआ दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें, या इस पर यह सस्टेन होता हुआ देखने को मिले तो आप इस स्टॉक में उसके बाद फिर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें फिलहाल तो ये टाटा स्टील स्टॉक अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो काफी वीक नजर आ रहा है, और यह अपने पिछले सपोर्ट के आसपास हमें लुढ़कता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में हो सकता है यह स्टॉक आपको इसके आसपास कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिले, या फिर इस स्टॉक में यहाँ से और भी गिरावट देखने को मिले। तो ऐसे में जो निवेशक टाटा स्टील स्टॉक से जुड़े हुए हैं तो उनको टाटा स्टील स्टॉक में अभी इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करें वेदांता लिमिटेड की तो वेदांता लिमिटेड स्टॉक में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर हम वेदांता का यह हाई देखें तो यह हमें लगभग 416 रुपए के आसपास देखने को मिला था। और स्टॉक की अगर हम बात करें करंट मार्केट प्राइस की तो इस समय 273 रुपए पर देखने को मिल रहा है, यानी कि वेदांता स्टॉक भी अपने हाई से बड़ी गिरावट में देखने को मिल रहा है। और मैं आपको इस गिरावट को बताऊं तो यह स्टॉक लगभग 35% की गिरावट में आ चुका है। तो ऐसे में कहा जाए तो वेदांता जैसे स्टॉक में 35% की यह एक बड़ी गिरावट है। और स्टॉक का अगर हम ये देखें तो हमें इसका प्रीवियस लो देखने को मिलता है, जो कि अगर हम देखें 270 रुपए के आसपास है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में कहा जा सकता है कि यह स्टॉक अपने प्रीवियस लो के आसपास हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसको देखें 273 और 270 में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो ऐसे में जो निवेशक वेदांता स्टॉक से जुड़े हैं वह भी इस स्टॉक में अभी जल्दीबाजी में खरीदारी करने से बचे, क्योंकि यह स्टॉक अगर यहाँ पर कंसोलिडेट नहीं करता है या यहाँ पर नहीं रुकता है तो इस स्टॉक में फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बात करें स्टॉक में तो आप अगर वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम भी इस स्टॉक में या बढ़ते हुए देखने को मिले, या कहा जाए तो यह एक भारी गिरावट हमें वेदांता स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में निवेशक इस स्टॉक में भी अभी जल्दीबाजी करने से बचें। अगर हम बात करें ओवरऑल मेटल सेक्टर स्टॉक्स में तो हमें लगभग सभी में गिरावट देखने को मिली है, या कहा जाए तो मेटल सेक्टर इस समय हमें काफी दबाव में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, मैंने आपको दो स्टॉक चार्ट के हिसाब से दिखा दिए हैं। ऐसा नहीं है कि और स्टॉक्स नहीं गिरे हैं, लेकिन आपको इन स्टॉक्स को देख करके यह पता चल गया होगा कि इन स्टॉक्स में इस समय हमें काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। बात करें मेटल स्टॉक्स की तो बाजार के जो जानकार हैं उनकी अपनी क्या राय है इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि हमने देखा बुधवार को शेयर बाजार में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन जो निवेशक मेटल स्टॉक्स में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए यह खबर काफी जरूरी है। बिजनेस टुडे शो की बात करें तो डेली कॉल्स में जो सीनियर एंकर साक्षी बत्रा है, इन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के जो अंशुल जैन है, इन्होंने कहा कि जो मेटल सेक्टर के संकेत फिलहाल कमजोर दिख रहे हैं और इसलिए इस समय ज्यादा खरीदारी करने से बचना चाहिए। उन्होंने खास तौर पर टाटा स्टील को लेकर के सावधानी बरतने की सलाह दी है, और टाटा स्टील पर निवेशकों को सलाह देते हुए एक्सपर्ट ने कहा है कि जो मौजूदा तकनीकी सेटअप यानी कि जो इसकी टेक्निकल है वह इस समय कमजोर देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि मैं आपको चार्ट पर भी दिखा चुका हूँ, और आने वाले दिनों में इसमें और दबाव बना रह सकता है। अंशुल जैन ने कहा है कि जो टाटा स्टील है इसमें जो तेजी के संकेत पहले दिखाई दे रहा था वह अब ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा, यानी कि कहा जा सकता है अगर हम बात करें
इन एक्सपर्ट की, तो इनका मानना यही है कि टाटा स्टील स्टॉक में आने वाले समय में और भी दबाव देखने को मिल सकता है। बात करें इसके टेक्निकल की, तो इसके टेक्निकल कमजोर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 212 रुपए के आसपास जो इसका ब्रेकआउट था यह फेल हो गया है, जो कि तकनीकी नजरिए से एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। और उनके अनुसार मौजूदा हालात में इस टाटा स्टील का शेयर 178 से 182 रुपए के नीचे स्तर तक आ सकता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 181 रुपए पर हमें इसका जो प्रीवियस लो है एक सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर स्टॉक इस पर रुकता है तो ठीक है, वरना इस स्टॉक में और भी यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में जो निवेशक टाटा स्टील स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान बना रहे हैं या पहले से इन्वेस्टेड है, तो उनके लिए यह खबर काफी जरूरी है। तो जैसा कि मैं भी आपको बता चुका हूँ, सिर्फ टाटा स्टील और वेदांता ही नहीं, हमें पूरे सेक्टर पे दबाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अंशुल जैन की अगर हम देखें तो इन्होंने कहा है कि कमजोरी सिर्फ टाटा स्टील में नहीं दिख रही है, बल्कि पूरे मेटल सेक्टर में दबाव नजर आ रहा है। एक्सपर्ट ने अनुमान लगाते हुए कहा है कि अगले 2-3 हफ्तों तक मेटल शेयरों में और दबाव और बिकवाली का माहौल बना रह सकता है, यानी कि आने वाले 2 से 3 हफ्ते इन स्टॉक्स के लिए और भी दबाव वाले हो सकते हैं। वेदांता की अगर हम बात करें तो यह भी कमजोरी का संकेत दे रहा है। अंशुल जैन ने वेदांता का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां भी पहले बना ब्रेकआउट नहीं टिक पाया और अब अहम सपोर्ट लेवल भी टूट चुका है। उनके मुताबिक इससे साफ संकेत मिलते हैं कि निवेशक फिलहाल मेटल शेयरों से दूरी बना रहे हैं और तकनीकी कमजोरी के चलते बिकवाली पड़ रही है। निवेशकों को क्या करना चाहिए, तो इसको लेकर के जो अंशुल जैन है, इन्होंने कहा है कि फिलहाल टाटा स्टील में औसत खरीदारी एवरेजिंग बनाने की जल्दबाजी ना करें और इस समय सबसे ज्यादा जरूरी अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना है। तो फ्रेंड्स, बात करें वेदांता की और टाटा स्टील की, तो मैं आपको चार्ट इनके दिखाई चुका हूँ। इस समय डेली चार्ट पर ये स्टॉक काफी वीक नजर आ रहे हैं और इनमें जो गिरावट देखने को मिल रही है यह हमें काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ देखने को मिल रही है। तो इससे कहा जा सकता है कि इन स्टॉक्स में इस समय हमें बिकवाली का दबाव है वह ज्यादा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में निवेशक इस खबर को जरूर ध्यान में रखें और जो बाजार के एक्सपर्ट हैं उनका भी यही मानना है कि इस पूरे मेटल सेक्टर में इस समय हमें आने वाले समय में 2 से 3 हफ्तों तक और दबाव देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आप इन स्टॉक्स में अभी जल्दीबाजी करने से बचे, क्योंकि हो सकता है इन स्टॉक्स में आपको और भी गिरावट देखने को मिले। तो मुझे यही खास अपडेट मेटल स्टॉक से आपको देनी थी। खबर आपको कैसी लगी और क्या आपने भी मेटल स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करने का कोई प्लान बनाया है या इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।